बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों की बिजाई का सीज़न अरूज पर है। आज मैं इस वक्त बैठा हूँ चौकी में एक ऐसी दुकान पर जो कि सब्जियों के और बेशुमार वो इस हवाले से अपने उनकी प्रोडक्ट हैं, उनके पास बीज भी हैं, उनके पास और टूल्स भी हैं। मतलब ज़री हवाले से ये शॉप है। ये कहाँ पर वाक़ है, इनका फ़ोन नंबर क्या है, इन दिनों में कौन कौन सी सब्जियों की बिजाई हो रही है और कितने दिनों तक होती रहेगी, उसके इनके पास बीज कौन से हैं, नॉर्मल हैं, अच्छे वाले हैं, कौन से हैं, इस हवाले से आज हमारी बात होगी। ये वीडियो बहुत अहम है। अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो हो सकता है हमारे किसी ऐसे भाई तक जो ज़रूरतमंद हो, जो ये करना चाहता हो, तो वो यकीनी तौर पर उस तक हमारा ये नंबर, हमारा ये पैगाम पहुंच जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर हर बंदा अपने घर के अंदर अपनी सब्जियों की बिजाई करे। उसका फ़ायदा क्या है? एक तो आपको सेहतमंद सब्ज़ी मिलेगी, मतलब वो सब्ज़ी ऐसी होगी कि उसकी वजह से आपकी सेहत बनेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको हज़ारों रुपयों का फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं शुरू। ब्रदर, आपका पूरा नाम, आपकी शॉप किस नाम से है और किस जगह पर है, और अपना व्हाट्सअप नंबर सबसे पहले हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम वजाहत हनीफ है और चौकी तहसील समानी ज़िला बिम्बर में वजाहत हनीफ ज़री कॉरपोरेशन के नाम से बड़ोस स्टैंड के पास क्या एजे के बैंक के बिल्कुल नज़दीक मेरी शॉप है। और मैंने एग्रीकल्चर में ही मास्टर किया हुआ और एक्सपीरियंस रखता हूँ इसका। और मेरा मोबाइल नंबर 0345807997 है और इसके साथ 0311482830 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप है। और वजाहत हनीफ 101@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। तो वजाहत हनीफ भाई, आपने जज्बाती होकर ये दुकान नहीं बनाई है, बल्कि आप इससे मुतल्लिका एक तजर्बा भी रखते हैं। क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे पहली बात ये है कि ये मेरी एक अर्निंग का एक पॉइंट है और इससे मैं रोज़गार कमा रहा हूँ। लेकिन इस रोज़गार के साथ साथ जो बुनियादी फ़वाइद हैं वो ये है कि मेरी तरफ से चूँकि एक कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है, तो लोग मुझसे एक प्रोडक्ट भी लेते हैं और मुफ्त का मशवरा भी लेते हैं। और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो आम दुकानदार पिनसार वाला नहीं बता सकता, वो मैं अपने तजर्बे और इल्म की रोशनी में बताने की कोशिश करता हूँ। और पिछले 2 साल से जब से मैंने काम स्टार्ट किया, एक वाज़े फ़र्क नज़र आया है। और ये आज़ाद कश्मीर भर में और बिलखुसूस ज़िला बिम्बर के अंदर, और इससे भी ज़्यादा खुसूसन ये कि तहसील समानी के अंदर ये पहला है कि कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या मास्टर वो इस ट्रेंड में आया हो और उसने प्रोडक्ट के साथ साथ गाइडलाइन देनी शुरू की हो। तो अब ये है कि चूँकि महकमा ज़राअत एक काम ज़िम्मेदारी के साथ करता है, लेकिन उनका पूरी तहसील में एक गज़टेड ऑफिसर और हर यूनियन काउंसिल में एक एक्सपर्ट मौजूद होता है फील्ड असिस्टेंट की हैसियत से। वो हर जगह पे नहीं पहुंच सकते, वो हर बंदे को टाइम नहीं दे सकते। अमला शार्ट होने की वजह से लोग उनसे कांटेक्ट ज़रूर करते हैं, वो गाइड भी करते हैं, लेकिन हर बंदा उनको कांटेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि चूँकि उनका दफ्तर का टाइम होता है, तो दफ्तर के टाइम में ही वो अवेल होते हैं, जबकि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। तो इस वाले से यह है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और इसके बहुत अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। तो भाइयों, आपकी फसल के हवाले से कोई आप मशवरा करना चाहते हो, कुछ सब्जियों के हवाले से मशवरा करना चाहते हो, कोई फलदार पौधों को मसला पेश आ गया है, उसकी तस्वीर लें, लेकिन इनके व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें और अपना मसला इनको बताएं। इंशाल्लाह ये फ्री में ये सर्विस दे रहे हैं। इस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। तो दूसरा, वजाहत हनीफ भाई, हमें ये बताएं कि इन दिनों में कौन कौन सी सब्जी का बीज आप के पास मौजूद है और कितने दिन अभी बाकी हैं इसकी बिजाई में, और इससे हम किस तरीके से हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं
और अपनी बचत के साथ साथ सेहत भी बना सकते हैं। इस हवाले से हमारे नाजरीन को मुकम्मल आगाही दें। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारा गर्मा का सीज़न स्टार्ट हो जाता है फरवरी में, ये तहसील सुमानी के अंदर, और बिजाई का काम शुरू हो जाता है। सब्जियां गर्मा की कौन कौन सी लगती हैं? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे टिंडा लगता है, इसके साथ पनीरियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, जिसको अमूमन हमारे देसी महीनों के अंदर हम सोड़ियाँ कहते हैं। ये उनमें पनीरियाँ लगाना शुरू हो जाते हैं। पनीरियों में हमारी टमाटर की पनीरी लगती है, मिर्च की लगती है, बैंगन वगैरह की लग जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा है गर्मा का वो टिंडा लगता है, कद्दू लगता है, करेला लगता है, और तकरीबन मार्च के शुरू में करेला और मिर्च मार्च के मिड तक हमारी भिंडी की लगना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि अब हमारी एक्सेस होती है मंडियों तक, मंडियों में आता है, वहाँ पे हर चीज़ कमर्शियल है और केमिकल इस्तेमाल होता है। हमसे जो लोग बीज लेके जाते हैं उनको दो बुनियादी फ़वाइद हैं। एक तो ये कि वो प्योर ऑर्गेनिक अपनी मौजूदगी में और ताज़ा, यूँ ही उधर से तोड़ी या उतारी सब्ज़ी और उधर धो के पका ली। दूसरी बात यह है कि वो कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते लोग, और जब केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा तो ऑर्गेनिक होगी, उनकी देखभाल वो करते हैं, देसी खादें डालते हैं और ख़ुद देखभाल करते हैं। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो केमिकल से पाक होती है और केमिकल ही बड़ी बीमारियों का सबब बनता है। तीसरी बात ये कि इससे इनकम कितनी जनरेट होती है। एवरेज हर घर की 200 से 300 की सब्ज़ी या टमाटर या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे जाती हैं। और एक एवरेज घराना जो 5 से 6 अफराद पर या 8 अफराद पर मुश्तमिल होता है, वो 10,000 से 15,000 रुपये की सब्ज़ी की मद में मुख्तलिफ़ चीज़ें वो दुकान से लेके जाता है। यूँ वैसे तो इस महंगाई के दौर में ये इतनी बड़ी रकम नज़र नहीं आती 10,000 या 15,000, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक साल में वो तकरीबन 2 लाख रुपया बचा रहा होता है, और उसकी अपनी फ्री की वर्जिश भी हो रही होती है। और अपनी ज़मीनें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें इतनी ज़रूर मौजूद होती हैं कि वो अपनी सब्ज़ी उगा सकते हैं, तो वो लोग लेके जाते हैं। एक तो 2 लाख रुपये। अब एक बंदा जो 2 लाख रुपया अगर एक साल का बचाता है, वो 5 साल में 10 लाख रुपया बचाता है, और 5 साल में वो अपने किसी भी 2 या 3 बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा सकता है। इतनी बचत है, इसको कैलकुलेट करना और ये देखना। दूसरी बात ये कि हम जब केमिकल वाली सब्ज़ी खाते हैं तो उसमें हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आती हैं, और बीमारियों की मद में हम मुख्तलिफ़ अद्वियात और डॉक्टरों के चेकअप की मद में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। तो जब ये लोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे बेशुमार ऐसे मामलात में हमारी कैलकुलेशन में ये चीज़ आई है, ऑब्जर्वेशन में आई है। और जब से लोगों ने अपने सब्ज़ी खुद उगाने का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में लोगों की आमदरफ्त कम हो गई है, अद्वियात और बीमारियों के मसाइल बहुत कम हुए हैं। तो इस हवाले से ये है कि जो अपना खुद उगाता है वो सेहत भी ठीक रखता है, वो अपनी जेब भी ठीक रखता है। तो वजाहत अनीब भाई, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं इस हवाले से? मतलब बीज हैं, खाद है, स्प्रे करने वाली मशीन है, कोई गोडी करने के टूल हैं, या कौन कौन सी सर्विस आप इस वक्त अपनी शॉप से दे रहे हैं? जी, ज़राई कॉरपोरेशन का बुनियादी कंसेप्ट ये है कि ज़राअत से रिलेटेड A to Z, अलिफ से लेकर ये तक मुकम्मल चीज़ें विद कंसल्टेंसी यहाँ से मिल सकती हैं। बीज की मद में हमारे पास नॉर्मल और हाइब्रिड दोनों होते हैं। सब्जियात के बीज और फसलात के बीज और चाराजात के बीज मिल जाते हैं। टूल हर किस्म का होता है, और इसके अलावा स्प्रे मशीन है, उनके स्पेयर पार्ट हैं। जो लोग एक स्पेयर पार्ट जो 50-100 रुपये की चीज़ जो उनको मीरपुर, बिम्बर या गुजरात से या लाहौर से लेनी पड़ती थी, वो उनको चौकी में मिल जाती है। स्प्रे मशीन की रिपेयर का काम। इसके अलावा हर किस्म की खाद, उनका तरीका इस्तेमाल, और जो अद्वियात हैं, बीमारियों की अद्वियात हैं या कीड़े मकोड़ों की अद्वियात हैं या बीज को लगाने वाली चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें
यहाँ से दस्तयाब है मेरे पास। खाद हर किस्म की मिल जाती है। इसके अलावा गोडी के लिए बाकी जो रूटावेटर है वो तमाम चीज़ें, स्प्रे मशीनें दस्तयाब है मेरे पास। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें और सब्जियां घर के अंदर पैदा करें। जो हम पंजाब से मंडियों से लेकर खाते हैं उसमें गटर का पानी इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी तादाद में खाद और स्प्रे और बाकी केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमारी सेहत भी बर्बाद होती है और हमारी जेब भी काफ़ी हद तक उसको भी नुकसान पहुंचता है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।